हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के लेक्चर 4 में आ गए हैं और लेक्चर 4 में बेटा हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे रिलेटेड लाप्लास ट्रांसफॉर्म के। जैसे ये क्वेश्चन बेटा लिखा हुआ है यहाँ पर कि एल एफ टी कैलकुलेट करना, एफ टी आपको गिवन है और एक क्वेश्चन बेटा ये लिखा हुआ है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म कॉस रूट टी अपॉन रूट टी इज इक्वल टू रूट पाई अपॉन पी ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन 4p। तो बेटा सबसे पहले हम लोग ये वाला क्वेश्चन करते हैं जिसमें एफ टी आपको गिवन है। तो आप लोग जानते हैं कि एल एफ टी इज इक्वल टू होता है 0 टू इनफाइनाइट ई टू द पावर पी टी एफ टी डी टी। बच्चों करते क्या है, जिसमें जैसे फंक्शन आपका ब्रेक दिखाई दे रहा है, ब्रेकेबल फंक्शन है, अबाउट 1 और 2 के अबाउट ब्रेक हो रहा है, तो आप क्या करिए, जो रेंज ऑफ इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट है इसके बीच में बेटा ये पॉइंट्स प्लॉट कर दीजिए, जैसे 1 और 2 बेटा यहाँ पर प्लॉट करा। तो अब आपका जो पूरा जो रेंज ऑफ इंटीग्रेशन है ब्रेक हो जाएगा 0 से 1 से 1 में, 1 से 2 में, 2 से इनफाइनाइट में। 0 से 1 में बेटा फंक्शन की वैल्यू 0 है, एफ टी इज इक्वल टू 0 दे रखा है। 1 से 2 में फंक्शन की वैल्यू बेटा t दे रखी है और 2 से आगे t ग्रेटर देन 2 में फंक्शन की वैल्यू बेटा 0 दे रखी है। तो आप यहां पर क्या कह सकते हैं कि 0 से 1 e टू द पावर माइनस पी टी एफ टी की वैल्यू 0 dt प्लस 1 से 2 e टू द पावर माइनस पी टी फंक्शन की वैल्यू t dt प्लस 2 से इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस पी टी फंक्शन की वैल्यू 0 dt। ये दोनों बेटा 0 हो गए। 1 से 2 e टू द पावर माइनस पी टी टी dt फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन मान के इंटीग्रेट करते हैं बेटा। फर्स्ट एज इट इज e टू द पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस, इस पर लिमिट आ जाएगी बेटा 1 से 2, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन t का 1 e टू द पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी डी टी और लिमिट 1 से 2 आ जाएगी। ठीक है, यहां देखिए बेटा लिमिट लगाएंगे तो ये माइनस 1 अपॉन पी तो है ही बाहर, 2 e टू द पावर माइनस 2p हो गया, माइनस का 1 लगाएंगे तो e टू द पावर माइनस p हुआ। ठीक है, माइनस p बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस का p हो जाएगा ये, और e टू द पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस p हो जाएगा और लिमिट 1 से 2 हो जाएगी। ठीक है, तो माइनस 1 अपॉन p टू e टू द पावर माइनस 2p e टू द पावर माइनस p माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 2p ई टू द पावर माइनस p। ठीक है, अब बेटा इसको अरेंज कर लेते हैं, जैसे यहां से ई टू द पावर माइनस 2p ई टू द पावर माइनस 2p कॉमन आ रहा है माइनस का, ई टू द पावर माइनस 2p कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p बचा, माइनस माइनस प्लस ई टू द पावर माइनस का p कॉमन तो 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p, और ये बेटा इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो इसको बेटा अच्छे से करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लिखा हुआ है सेकंड क्वेश्चन आपके बोर्ड पर। बेटा नोट्स बनाते चलना है आपको। इससे पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूं आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन, किस तरीके से फॉर्मूले आते हैं, इसकी सारा कुछ आपको समझा चुका हूं, उसको देखिएगा। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहले सिंपल तरीके से हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे एफ टी फंक्शन बेटा आपका दे रखा है कॉस रूट टी अपॉन रूट टी दे रखा है। ठीक है बच्चों, एक फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, जैसे cos x का एक्सपेंशन होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। ठीक है, आप क्या करिए बेटा यहाँ पर एक्सपेंशन कर दीजिए इसका, तो 1 अपॉन रूट टी और cos x का 1 माइनस रूट टी का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 रूट टी की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। रूट टी से डिवाइड कराइए तो बेटा यहाँ 1 अपॉन रूट टी हो जाएगा, रूट टी अपॉन फैक्टोरियल 2 हो गया, रूट टी की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 4 हुआ। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं टी टू द पावर माइनस 1/2 टी टू द पावर 1/2 अपॉन फैक्टोरियल 2 टी टू द पावर 3/2 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। ये एफ टी फंक्शन। अब टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो एल एफ टी इज इक्वल टू लाप्लास टी टू द पावर माइनस 1/2 माइनस लाप्लास टी टू द पावर 1/2 अपॉन फैक्टोरियल 2 लाप्लास टी टू द पावर 3/2 अपॉन फैक्टोरियल 4।
लाप्लास बेटा टी टू द पावर एन का होता है गामा एन प्लस वन अपॉन पी टू द पावर एन प्लस वन, गामा माइनस वन बाई टू प्लस वन अपॉन पी टू द पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन, गामा वन बाई टू प्लस वन अपॉन पी टू द पावर वन बाई टू प्लस वन फैक्टोरियल टू की वैल्यू टू लगा दी, गामा थ्री बाई टू प्लस वन पी टू द पावर थ्री बाई टू प्लस वन और फैक्टोरियल फोर की वैल्यू फोर थ्री टू वन लगा दी बेटा। ठीक है, ऐसी और आगे आ जाएगा एक्सपेंशन। आगे देखते हैं बेटा। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, देखो बेटा लाप्लास एल एफ टी इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू प्लस वन का मतलब हुआ गामा वन बाई टू, गामा वन बाई टू की बेटा रूट पाई अपॉन पी टू दी पावर वन बाई टू हो जाएगा, माइनस वन बाई टू, गामा वन बाई टू प्लस वन, वन बाई टू गामा वन बाई टू, गामा वन बाई टू की वैल्यू रूट पाई अपॉन पी टू दी पावर वन बाई टू और इंटू पी। ठीक है बेटा, गामा थ्री बाई टू प्लस वन की वैल्यू थ्री बाई टू वन बाई टू रूट पाई अपॉन पी टू दी पावर, अब देखो बेटा यहाँ पर जो थ्री बाई टू लिखा हुआ है थ्री बाई टू प्लस वन, इसका मतलब मैं इसको वन बाई टू प्लस वन यानी वन बाई टू प्लस टू लिख सकता हूँ। और अगर ये पी टू दी पावर वन बाई टू प्लस टू है तो इसको लिख सकते हैं पी टू दी पावर वन बाई टू इंटू पी स्क्वायर। तो बेटा इस टर्म को हम ऐसे लिख लेते हैं क्योंकि देखो फर्स्ट टर्म में पी टू दी पावर वन बाई टू, सेकेंड टर्म में पी टू दी पावर वन बाई टू, तो थर्ड टर्म में भी हम लोग पी टू दी पावर वन बाई टू को अलग कर लिया और इंटू पी स्क्वायर लिख दिया। और यहाँ कितना है फैक्टोरियल फोर का मतलब फोर थ्री टू वन, फोर थ्री टू वन, तो बेटा थ्री से थ्री यहाँ कैंसिल हो जाएगी। आगे और भी टर्म आएंगे, तो यहाँ देखो गामा ये रूट पाई और पी टू दी पावर वन बाई टू कॉमन है, वन माइनस टू इंटू टू फोर, तो फोर हुआ इंटू पी हुआ। ठीक है, प्लस बेटा देखो यहाँ पर टू इंटू टू फोर हुआ और एक फोर यहाँ पर है तो वन अपॉन फोर का स्क्वायर होगा। ठीक है, और पी स्क्वायर हुआ, ये कॉमन चला गया और यहाँ एक टू बच गया बेटा। ठीक है, इसको एक साथ लिख लेते हैं, तो रूट पाई अपॉन पी टू दी पावर वन बाई टू, वन माइनस फोर पी अपॉन फैक्टोरियल वन, वन अपॉन फैक्टोरियल, बेटा टू को मैं इस टू को वन अपॉन फैक्टोरियल टू लिख सकता हूँ और वन अपॉन फोर पी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख लो वन अपॉन फोर पी का होल स्क्वायर। अब बेटा एक काम करते हैं, इसमें एक काम ये करना है बेटा, इसमें वन अपॉन फोर पी को आप क्या करिए x मान लीजिए, तो रूट पाई अपॉन पी टू दी पावर वन बाई टू, वन माइनस एक्स अपॉन फैक्टोरियल वन, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू। सभी बच्चे जानते हैं किसका एक्सपेंशन होता है, e टू दी पावर माइनस एक्स का, तो रूट पाई अपॉन पी टू दी पावर वन बाई टू e टू दी पावर माइनस एक्स एंड द वैल्यू ऑफ x इज e टू दी पावर माइनस वन अपॉन फोर पी। यही बेटा हमको प्रूव करना था। बेटा इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग और समझते हैं। ठीक है, चलिए इसको आप लोग अच्छे से नोट करिएगा बेटा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं। देखिए बेटा, फाइंड लाप्लास साइन रूट टी, इसका लाप्लास कैलकुलेट करना है। बिल्कुल सिमिलर तरीके से बेटा कैलकुलेट करेंगे हम लोग। लेट एफ टी इज इक्वल टू साइन रूट टी। बच्चों साइन एक्स का एक्सपेंशन आप लोग जानते हैं, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री, एक्स टू दी पावर फाइव अपॉन फैक्टोरियल फाइव एंड सो ऑन। एफ टी इज इक्वल टू रूट टी माइनस रूट टी की पावर थ्री अपॉन फैक्टोरियल थ्री, रूट टी की पावर फाइव अपॉन फैक्टोरियल फाइव एंड सो ऑन, टी टू दी पावर वन बाई टू, टी टू दी पावर थ्री बाई टू अपॉन फैक्टोरियल थ्री, टी टू दी पावर फाइव बाई टू अपॉन फैक्टोरियल फाइव। एफ टी टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म एल एफ टी इज इक्वल टू एल टी टू दी पावर वन बाई टू, टी टू दी पावर थ्री बाई टू अपॉन फैक्टोरियल थ्री, टी टू दी पावर फाइव बाई टू अपॉन फैक्टोरियल फाइव एंड सो ऑन, गामा वन बाई टू प्लस वन, पी टू दी पावर वन बाई टू प्लस वन।
माइनस गामा 3/2 प्लस 1 p टू द पावर 3/2 प्लस 1 फैक्टोरियल 3 प्लस गामा 5/2 प्लस 1 अपॉन p टू द पावर 5/2 प्लस 1 फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। बेटा यहाँ पर क्या करा आपने, गामा का जो लाप्लास ट्रांसफर टी टू दी पावर एन का फॉर्मूला होता है ना, लाप्लास टी टू दी पावर एन का गामा एन प्लस वन गामा एन प्लस वन अपॉन पी टू दी पावर एन प्लस वन, ये लगा दिया। बेटा गामा 1/2 प्लस 1 का वैल्यू 1/2 रूट पाई अपॉन पी टू दी पावर 1/2 इंटू पी होगा माइनस 3/2 1/2 रूट पाई अपॉन पी टू दी पावर 1/2 पी टू दी पावर, या ऐसा करते हैं बच्चों, इसको ना पी टू दी पावर 3/2 ही लिखो, है ना, यहाँ हमें सब में पी टू दी पावर 3/2 मिल जाएगा। 1/2 प्लस 1 पी टू दी पावर 3/2, पी टू दी पावर 3/2 को बेटा अलग कर लो और इंटू पी लिख दो, और फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 to 1 हो जाएगा, प्लस गामा 5/2 की वैल्यू 5/2 1/2 रूट 5/2 3/2 1/2 रूट पाई, p टू दी पावर 5/2 प्लस 1 को बेटा देखो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 5/2 प्लस 1 है तो इसको 3/2 प्लस 1 प्लस 1 तो 3/2 प्लस 2, और अगर p टू दी पावर 3/2 प्लस 2 है तो p टू दी पावर 3/2 इंटू पी स्क्वायर, तो बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा, p टू दी पावर 3/2 इंटू पी स्क्वायर, और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 5 4 3 2 1 एंड सो ऑन। 5 3 बेटा कैंसिल हो जाएंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा बेटा यहाँ पर, ठीक है। तो फाइनली देखिए क्या बचेगा, वन बाई टू रूट पाई पी टू दी पावर 3/2 1 माइनस 2 इंटू 2 4, तो 1/4p फैक्टोरियल 1 लिख देते हैं, और बेटा देखो यहां से 2 इंटू 2 4 यहां पर और 4 बेटा यहां पर, ठीक है, तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा ये, तो 1/4 स्क्वायर 1/4 स्क्वायर और पी स्क्वायर, ठीक है, 1/4 स्क्वायर पी स्क्वायर, और बेटा यहां पर देखो कितना बचा, यहां बचा 1/8 मिनट। देखो बेटा यहां पर हम लोगों ने क्या करा, देखो 2 तो बाहर चला गया बेटा, है ना, तो 2 इंटू 2 4 हो गया, और 4 यहां पर है तो 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 1/4 स्क्वायर पी स्क्वायर 1/4 स्क्वायर पी स्क्वायर, और यहां पर देखो ये 2 बचा तो अपॉन फैक्टोरियल 2 लिख दिया है बेटा, ठीक है, एंड सो ऑन। ऐसा करते हैं बेटा 1/4 पी को x मान लेते हैं, तो 1/2 रूट पाई अपॉन पी टू दी पावर 3/2 1 माइनस x अपॉन फैक्टोरियल 1 x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो बेटा ये देखिए वैल्यू होगी 1/2 रूट पाई अपॉन पी टू दी पावर 3/2 e टू दी पावर माइनस x की वैल्यू लगा देंगे, रूट पाई अपॉन पी टू दी पावर 3/2 e टू दी पावर माइनस x 1/4p लाप्लास ट्रांसफॉर्म LFT। तो बेटा इस क्वेश्चन को अच्छे से करिएगा, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि शो दैट लाप्लास 1 प्लस टी ई टू दी पावर माइनस टी होल पावर 3 1/p प्लस 3/p प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6/p प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 6/p प्लस 3 की पावर होल पावर 4 है बेटा, है ना, ये आपको प्रूव करना है। बच्चों जैसे मैं यहाँ पर आपसे बात करूं तो फंक्शन की बेटा बात करते हैं, फंक्शन आपको क्या दे रखा है, एफ टी फंक्शन 1 प्लस टी ई टू दी पावर माइनस टी होल पावर 3 1 प्लस होल क्यूब बोलते हैं टी क्यूब ई टू दी पावर माइनस 3t
प्लस 3 टी स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस 2t इंटू 1 प्लस 3 1 इंटू टी ई टू दी पावर माइनस 3t। बच्चों देखो, जब भी आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में e टू दी पावर AT होता है। ये मतलब पिछले लेक्चर से मैंने प्रूव करा है, जिसको फर्स्ट ट्रांसलेशन और फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। जब भी आपको ft के साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिल जाए, आप समझ लीजिए कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाना है। फर्स्ट जो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है वो लगाना है। लगाते कैसे है बेटा कि अगर LFT है तो LFT का लाप्लास आपका FP होगा, तो लाप्लास e टू दी पावर AT का हो जाता है FP माइनस A हो जाता है। इन सबको बेटा एक बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए, वरना अलग अलग हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे बेटा मैं यहाँ पर FT फंक्शन को मैंने माना कि FT फंक्शन आपका t टू दी पावर n अगर है, तो इसका बेटा लाप्लास क्या होगा, इसका लाप्लास होगा t टू दी पावर n का फैक्टोरियल n अपॉन p टू दी पावर n प्लस 1। ये FP हो गया बेटा। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और समझेंगे कि अगर e टू दी पावर माइनस AT है तो यहाँ FP प्लस A हो जाता है। ठीक है, P प्लस A हो जाएगा, यानी e टू दी पावर माइनस AT है, तो बेटा ये कितना हो जाएगा, अब फॉर्मूले से फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से FP प्लस A हो जाएगा। किससे लिखा, फ्रॉम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, अब फायदा क्या होगा वो आपको देख, पहले तो हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। FP प्लस A की वैल्यू कितनी होगी, फैक्टोरियल n अपॉन P प्लस A की पावर n प्लस 1। अब बच्चों मुझको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जिसका भी कैलकुलेट करना है, मैं इस मेथड से बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूं। देखो बेटा, इसको बता दें बेटा, देखिए हमें तो एक्चुअल में लाप्लास इसका कैलकुलेट करना है। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको हटा दे रहा हूं बेटा, ये भी बहुत अलग से पूछ लिया जाता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अब जैसे लाप्लास मुझे इस LFT का चाहिए, लाप्लास बनकर आएगा, लाप्लास e टू दी पावर माइनस 3t t क्यूब का होगा, प्लस 3 बाहर, लाप्लास t स्क्वायर e टू दी पावर माइनस 2t का होगा, और 3 लाप्लास t e टू दी पावर माइनस 3t का होगा। 3t नहीं बेटा, माइनस t आएगा, है ना, ये बाय मिस्टेक है, माइनस t होगा। ठीक, अब बेटा यहां पर आपने देखा कि लाप्लास e टू दी पावर माइनस t टू दी पावर n का फैक्टोरियल n अपॉन p टू दी पावर फैक्टोरियल n अपॉन p प्लस a होल पावर n प्लस 1 होता है। ठीक है, तो अब बेटा देखो यहाँ पर लाप्लास 1 का तो 1 अपॉन p हो जाएगा। अब बेटा यहाँ देखिए a की वैल्यू कितनी है, 3 है ना, a की वैल्यू कितनी है, 3 है, और यहाँ n की वैल्यू कितनी है बेटा, n की वैल्यू देखो 3 है, तो फैक्टोरियल 3 अपॉन p प्लस a कितना बेटा 3, p प्लस a मतलब p प्लस 3 और p प्लस 3 हो गया, और यहां पर बेटा n प्लस 1 मतलब 3 प्लस 1 मतलब 4 हो जाएगा, 3 बाहर, t स्क्वायर का बेटा यहां पर हो जाएगा, देखिए n की वैल्यू 2 दे रखी है और a की वैल्यू 2 दे रखी है, तो फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल n अपॉन p प्लस a, तो यहां हो जाएगा p प्लस a कितना बेटा 2, p प्लस 2, अब n प्लस 2 है पावर, तो यहाँ 2 प्लस 1 हो जाएगा ये। ठीक है, प्लस 3, n की वैल्यू बेटा यहाँ 1 है, तो फैक्टोरियल 1 अपॉन p प्लस 1, a की वैल्यू भी 1 है, कुछ नहीं है, तो n प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1, तो 1 अपॉन p फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 अपॉन p प्लस 3 की पावर 4 प्लस फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 इंटू 3 6 अपॉन p प्लस 2 का होल पावर 3 अपॉन p प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो इस मेथड से हम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं, अदरवाइज हम सेपरेटली भी करना चाहें तो उसको कर सकते हैं। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के और क्वेश्चंस देखेंगे यहाँ पर। ठीक है।